जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद 92 वार्ड में जिस तरह से एक धूम मची हुई है इलेक्शन को लेते हुए, मद्देनज़र रखते हुए 15 तारीख को मतदान का दिन है। मतदान के दिन ये जनता क्या फैसला करेंगी और ये जनता की सोच क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। 92 वार्ड में यूसुफ माड़ी जो कि एक्स MLA जीशान सिद्दीकी के करीबी और संत ज्ञानेश्वर नगर में आज इनका आना हुआ। संत ज्ञानेश्वर नगर की सरजमीन वो है जहां पे एक्स MLA जीशान सिद्दीकी की बहुत सी कुर्बानी, बहुत से बलिदान है। यहां पे जीशान सिद्दीकी ने अपने ऊपर FIR लिया हुआ था। यहां की जनता हर एक चीज़ जानती है, खास करके उस दौर में जब स्थानीय MLA जीशान सिद्दीकी थे। तो क्या यहाँ का रुझान है, यहाँ का जनता की क्या सोच है, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूसुफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, ये टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, टक्कर में 1 4 2 खाली। यूसुफ भाई सबके भाई, 1 4 2 1 4 2 खाली। यूसुफ भाई सबके भाई, वोट वोट हम सबकी निशानी, हम सबकी निशानी वोट गाड़ी, वोट वोट गाड़ी, वोट वोट। ये घड़ी को वोट देना बहुत जरूरी है। 4 नंबर बटन निशानी घड़ी। माहिती आहे 2 वर्ष आपल्याला घर बचाना है तो घड़ी को वोट देना है। कॉलेज है मैसेज आला था ना घड़ी को वोट दो। घड़ी या घराच्या प्रश्न बाकी आपल्याला हे नाही, पण घर आपल्याला मिळणार आहे। घर जागर मिळणार पाहिजे त्यासाठी आपण निवडून द्यायचं। 4 नंबर बटन लक्ष ठेवा। जो आपके लिए हर लड़ाई में आपके साथ है। लक्ष ठेवा, घड्याळ बघा। आपल्या ज्ञानेश्वरांसाठी यांनी झटापट केली म्हणून थांबले आणि मी वाट लावली होती आपली 2 वर्ष घर वाचवायचं आहे। रवी लक्षात ठेव, घर वाचवायचं आहे। अनिल परबनी काय केलं माहिती आहे ना, लोग ने किसान मैंने भी लड़े यहाँ पे। सुनिए ये वही यूसुफ माड़ी जी जो हमारे बड़ी निशानी है। गधा गधा हमारे सामने गली बाकी तो मतलब है सीधा हो गई खाली साथी गली लेने का आपके विकास के लिए किसी की मत सुनना। काय आपल्याला घरी न द्यायचं आहे, आपलं 2 वर्षापासून बघितलं ना। नाही ना, बसा या 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 यूसुफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूसुफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
घड़ी का निशान है, भले कोई कुछ भी बोले, मन को शांत रख के घड़ी को वोट देना है। घड़ियाल, आमची घड़ियाल, तुमची घड़ियाल। जिंदाबाद यूसुफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तैयार, बटन नंबर 4 वोट दिया। बटन नंबर 4 निशानी घड़ी। वोट दिया। फिर वाचवा। कैसे भी करके लाना है आपके समाज के जी को आगे मेरे प्यारे पर बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी से देश विकास के पक्ष में हमारे सीनियर नेता हमारी प्यारी माँ और बहनों और मेरे दोस्तों के लिए इस बार घड़ी चलेगी, घड़ी को वोट देना है, घर को जाना है, दादे घड़ी की लड़ाई है, जिम्मेदारी है वोट गिराने की। दादा की घड़ी, निशान सिद्दीकी की घड़ी, घर बचाना है तो घर नंबर 4 नंबर ए भाई घड़ी बटन नंबर 4 निशानी घड़ी, बटन नंबर 4 निशानी घड़ी। यूसुफ माड़ी भाई, यूसुफ भाई आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके सम्मान, आपके आपका आशीर्वाद
देखिए सुनिए भैया, इसकी निशानी घड़ी है, इनकी निशानी घड़ी है, घड़ी 4 नंबर का पट्टा के आशीर्वाद के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके सम्मान के लिए, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरी लाडली बहनों, हमारा लाडला भाई यूसुफ माड़ी आया है। देखिए इनकी निशानी घड़ी है, 4 नंबर का बटन दबाए, घड़ी को मेरे ऊपर से सीधा है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारे आपके बीच, हमारे प्यारे सीनियर नेता यूसुफ माड़ी आपके बीच में आए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी दुआ। हम तुम्हारे साथ हैं। निशान भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। निशान भाई की निशानी घड़ी। अरे आपकी निशानी घड़ी। अरे नरेंद्र नगर वालों की निशानी घड़ी। अरे महाराष्ट्र नगर वालों की निशानी घड़ी। अरे यूसुफ भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। यूसुफ भाई आगे बढ़ो। घड़ी। वोट फॉर 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 वोट फॉर अरे भाई एक विकास की लड़ाई लाए, मेरी प्यारी माँ और बहन, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, देखिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाए, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे साथियों, हमारी लाडली बहनों। माड़ी जी की जो रैली निकली है, यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनियन किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर नगर में जीशान सिद्दीकी का काम इस तरह से हुआ है कि शायद इस समय में मिलने की ज़रूरत नहीं है। जनता जानती है कि यूसुफ माड़ी की क्या पकड़ है। यूसुफ माड़ी घर घर में मौजूद है, हर घर वाला जानता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोग जमा हुए हैं, आइए हम हमारे इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक महिला है जो कि सुबह से इस कैंपेनियन की हिस्सेदार है, इस बारे में हम जानेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे यूसुफ माड़ी को लेके, जीशान सिद्दीकी को लेके एक अलग सी बात चल रही है, एक जोश नज़र आ रहा है, इस बारे में क्या बोले? नहीं, जीशान सिद्दीकी हमारे पार्टी में जीशान सिद्दीकी साहब ने जो अपने यूसुफ माड़िक साहब को टिकट दिया है। यूसुफ माड़िक का हमारे एरिया में ज्ञानेश्वर नगर हो या भारत नगर एरिया हो, गटर का काम हो, रास्ते का काम हो, नाले का हो, गली गली में चेंबर का काम हो, उन्होंने किया है। पब्लिक में वो काम करते हैं और करते रहे, अभी तक कर रहे हैं। अभी भी उनको टिकट मिला है तो भी उनका रात दिन काम चालू है। ज्ञानेश्वर नगर में, राजीव नगर में, अपना भारत नगर, पत्थर नगर, टाटा यूनिक बिल्डिंग वगैरह। यहाँ की जनता का रुझान क्या है? यहाँ पे और भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं। त्यांचं म्हणजे कसं काम एवढं हे आहे ना, म्हणजे यूसुफबाईंचं काम आहे त्याच्यावर माणूस म्हणजे जनता खुश आहे। त्यांना म्हणजे आता यूसुफ माडिक असे त्यांना कॅन्डिडेट दिलेले आहेत, त्यांना ते हे आहेत, त्यांनी सांगितलं आहे आमचं जो काम करेल त्याला आम्ही निवडून देऊ म्हणून। 15 तारीख के दिन जनता का क्या डिसीजन होगा? जो डिसीजन यूसुफ भाई माडिक अपने जीत के आएंगे, अगली इसमें जो एरिया जिनका वार्ड है वो एरिया का विकास करेंगे वो। देखिए जिस तरह से ये लोगों की एक सोच बन गई है कि यहाँ पे डेवलपमेंट से लेके गटर नाले तक का जीशान सिद्दीकी की टीम यूसुफ माड़ी हर वक्त मौजूद रहा है। आइए हम हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है जो कि एक बुजुर्ग सुबह से इस दौड़ में लगे हुए यूसुफ माड़ी जी के साथ, कि क्या बोलना चाहेंगे, उनकी क्या सोच है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक हुजूम मचा हुआ है, लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। भारत नगर हो, ज्ञानेश्वर नगर हो, टाटा हो, और वो जो बिल्डिंग है पत्थर नगर की, तमाम जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल के अंदर जो इस मरतबा यूसुफ को जो है जिता करके ले आएंगे। और भी पार्टी खड़ी हुई है और भी लोगों की रैली चल रही है, लेकिन रुझान किसका नज़र आ रहा है? रुझान जो है, मेरे को तो लगा ऐसा कि फर्स्ट नंबर पे आज चल रहा है यूसुफ माड़ी, और दूसरों लोगों का तो पैसों का खेल है भाई। देखो ये तो पैसा चला करके और लोगों को बेकार कर रहे हैं, लेकिन किस किस्म के पैसे का खेल है? पैसे क्या है, उनको वोट की कीमत दी जा रही है। किसी को 500 है, किसी को वोट का 1000, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। आपको क्या लगता है 92 की जनता बिकेगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जनता बिकेगी। खाएगी सबका माल, लेकिन काम जो करेगी इंशाल्लाह यूसुफ माड़ी का।
सबका माल खाएगी। और रातों को कमाल की बात है कि रातों को जो है उनके लिए खाना होटलों से बन के आ रहा है, रोजाना डेके चल रही है, तो कहीं बिरयानी बन रही है, कहीं दाल गोश्त बन रहा है, कहीं कोरमा बन रहा है, चल रहा है। तो ये 5 साल चलेगा या 15 तारीख तक चलेगा? ये 15 तारीख, उसके बाद में कोई नहीं पूछेगा, सारे के सारे भाग जाएंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे, कोई सामने नजर नहीं आएगा और लोग और औरतें ढूंढते रहेंगी कि भाई हमारा बाकी है कहाँ है। 5 साल तक गाड़ी चलेंगी। आपको लगता है पूरा कॉन्फिडेंस है क्या ये बार मौका यूसुफ माड़ी को देना गाड़ी चाहिए? को है, उनको ही देना है। देखिए यहाँ पे जो लोगों की सोच चल रही है कि 15 तारीख तक बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाएंगे और बहुत सी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन 15 तारीख के बाद 16 तारीख जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आए बाद कोई भी नज़र नहीं आएगा। ऐसी यहाँ की जनता की सोच है, यहाँ के लोगों की सोच है। आइए अब हम चलते हैं यूसुफ माड़ी से पूछने के लिए कि क्या बोलना चाहेंगे यूसुफ माड़ी जी। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ की संत ज्ञानेश्वर नगर की एक याददाश्त जो पहलू है, हमारे चैनल के माध्यम से ही बताया गया था कि जीशान सिद्दीकी पे इस सरजमीन पे FIR हुई थी। वो वाकया, वो टाइम कोई भूल नहीं सकता था कि जीशान सिद्दीकी ने यहाँ पे रास्ते पे बैठ गए थे, तो यहाँ की जनता वो सब कुर्बानी, वो सब बलिदान भूल जाएंगी। देखिए, ये जनता जनार्दन होती है और वो चीज़ भूलती नहीं है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर नगर में आज हमारी जो रैली चल रही है, जो प्यार, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट अगर हम जीशान सिद्दीकी साहब की जो टीम को मिल रहा है, वो उनके कामों की वजह से मिल रहा है। आज आप ये दो दुकानें छोड़कर आप देखोगे, आज से कुछ महीने जब बिल्डर का एक जुल्म हो रहा था, जब बिल्डर सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हमारे लोगों को गाड़ियों में भर भर के पुलिस की गाड़ी में डाले जा रहे थे, उस वक्त जब एक ही आदमी, एक ही शख्स खड़ा हुआ था, जीशान बाबा सिद्दीकी। ये आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कीचड़ में बैठ जाना, यही 2 दुकान छोड़कर ये जगह है जहाँ पर जीशान सिद्दीकी ने, जब सरकारी अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, तो वो इतने बड़े एक राजा उनको बोला जाता है, वो राजा अपने आप को राजा नहीं समझकर जनता के लिए सड़कों पर और ज़मीन में कीचड़ पर बैठ गया था। और स्थानीय MLA थे वो टाइम पे, राइट ना? देखिए, वो तो MLA थे, लेकिन फिर भी आज देखिए जो लड़ाई है, लड़ाई लड़ने के लिए कई ऐसे नेता होते हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में दूर भाग जाते हैं, लेकिन एक मर्द मुजाहिद सिर्फ एक आदमी था जो जनता के लिए खड़ा था, उसका नाम है जीशान बाबा सिद्दीकी। यूसुफ माड़ी जी, आप ये बताइए कि इस टाइम पे जिस तरीके से एक मेला लगा हुआ है, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग एक एक पट्टे पे काम करने का वादा कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता क्या बहकेंगी नहीं? देखिए, जो आ रहे हैं, आप जनता को ये सोचना पड़ेगा, जो आ रहे हैं वो आपसे ये बोल रहे हैं कि हमको मौका दो, और हम जो घर घर जा रहे हैं, हमारे लिए लोगों का एक मोहब्बत अलग ही दिखाई दे रही है। हम जिस दरवाजे पे जा रहे हैं, वो लोग हमको जानते हैं, हमारे कामों को जानते हैं, हमारे नेता ने जो काम किया है, गली गली, सड़क सड़क, हर जगह पर जहाँ पर भी आप देखो, जीशान बाबा सिद्दीकी की तख्ती नज़र आती है। क्यों? क्योंकि हमने काम किया है तो लोगों की मोहब्बत मिल रही है। संत ज्ञानेश्वर नगर हो, भारत नगर हो, वाल्मीकि नगर हो, हर जगह पर जहाँ जहाँ हमने गए, वहाँ पर एक ही नाम की आवाज़ सुनाई दी, जीशान बाबा सिद्दीकी। क्योंकि मेरे जो गुरु मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी जी है, उन्होंने जो हम दोनों को सिखाया है, उनके सुपुत्र जीशान बाबा सिद्दीकी को और उनके चेले यूसुफ माड़ी को, जो उन्होंने राह दिखाई है, जो उन्होंने जंग आदि छोड़ के उनको कुछ साजिशों की वजह से कुछ लोगों ने उनके दुनिया में उनको वो आज वो नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सिखाए हुए काम है, उनकी जो लड़ाई है, वो आज भी इस वार्ड नंबर 92 में जिंदा है। आज कोई भी अगर इस बिल्डर के लोग हो या बिल्डर हो, अगर जहाँ भी किसी की बुरी नज़र अगर इस वार्ड पे पड़ेगी, तो सबसे पहला अगर कोई खड़े होगा वो है जीशान बाबा सिद्दीकी। यूसुफ जी, साथ में अगर कोई होगा तो यूसुफ माड़ी और उसकी ये पूरी सेना, ये वही सेना है जो बिल्डरों के सामने डट के खड़े रहती है। वो डरने वाली सेना नहीं है, ये वो लोग हैं जो जवाब डट के देते हैं। यूसुफ माड़ी जी, एक नगर सेवक की जो जिम्मेदारी होती है, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम संत ज्ञानेश्वर नगर में एक सर्वे किया है। यहाँ पे 5000 झोपड़े हैं, 5000 झोपड़ों में स्वच्छ की बहुत प्रॉब्लम है, बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम है। आप अगर यहाँ की जनता आपको जिता के लाते हैं तो क्या आप इस पे काम करोगे, इस पे मेहनत करोगे? ये मेरा सर्टिफिकेट आपको अगर यहाँ से थोड़ी ये 2 कदम की दूरी पर ही महाराष्ट्र नगर मेरा वार्ड नहीं था, लेकिन हमारा जब वो डिलिमिटेशन जो वार्ड का डिमार्केशन हुआ, उस टाइम पे ये वार्ड हमारे में आ चुका था। मैंने उसी टाइम पे यहाँ पर 12 शौचालय का
12 शौचालय जो यूनिट हमने बना के दिए, यहाँ के जो महाराष्ट्र नगर वाले आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मैं जब काम नहीं, मतलब मेरे पास पावर नहीं है, तब मैं अगर ये सारे काम कर सकता हूँ, तो आने वाले कल के अंदर लोग अगर मुझे चुनेंगे तो ये जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। यूसुफ माड़ी जी, यहाँ की जनता आज भी स्वच्छ करने के लिए पैसा खर्चा करती है। वहाँ की कॉर्नर की जो स्वच्छ है वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। ये आपको इस बारे में आप क्या बोल? देखिए, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन ये जनता अच्छी तरह जानती है कि जिन लोगों ने जो चीज़ की है, जिन लोगों ने उस शौचालय को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसे किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर आज लोगों से पैसा जमा करता है। हालांकि वो पैसा लेना उसका जायज़ नहीं है। उनको सिर्फ 50 रुपये हर घर को एक कार्ड दिया जाता है, उसलिए वो टॉयलेट बनी है। तो आप लोगों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। आने वाले कल के अंदर अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं इन सारी चीज़ों पे बैठ के काम करूँगा, जनता के मशवरे पे काम करूँगा, जनता को लेकर काम करूँगा। देखिए, यूसुफ माड़ी जी जिस तरह से अपनी बात रखी है और एक वादा, एक प्रॉमिस किया है कि जनता मुझे मौका देंगी तो मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा, और जो यहाँ पे स्वच्छ का मसला है, जो यहाँ पे बाथरूम का मसला है, वो सब में पहले हल करूंगा। और ये चीज़ नज़र आती है, हमारे सर्वे के मुताबिक संत ज्ञानेश्वर नगर में स्वच्छ को लेके बहुत से लोग परेशान हैं। 5000 झोपड़े हैं और स्वच्छ जो है वहाँ यहाँ पे सिर्फ 2 नज़र आते हैं और कुछ गिने चुने बनाए हुए हैं। तो देखेंगे हमारे चैनल पे और भी बहुत सी 92 में अपडेट रहेंगी। एक और वादा करता हूँ, संत ज्ञानेश्वर नगर में सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। शौचालय की तो है, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। इससे पहले मैंने 12 की और 18 की लाइन के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन बी वार्ड जो होता है, जे हॉस्पिटल के सामने एक वार्ड है बी वार्ड, जहाँ से टाउन प्लानिंग जो सब बनती है, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन किया था इस चीज़ के बारे में कि ये 48 की जो लाइन है, यहाँ से हमें जो 9 की लाइन गई है 18 की लाइन की जाए। लेकिन उनका ये बोलना था कि यहाँ पर मीटर जो हो गए उनके बिल लेकर आए। काफ़ी लोगों के पास यहाँ पर बिल नहीं था, इसी कारण वो चीज़ रुकी भी है। लेकिन जैसे ही 8 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर तुम्हारा भाई यूसुफ माड़ी अगर जीतता है तो मेरे पास ऑलरेडी वो सबमिशन है। आने वाले कल में अगर मेरे पास पावर होगा तो इंशाल्लाह 18 की लाइन संत ज्ञानेश्वर नगर के लिए ज़रूर डाल के दूँगा। देखिए, यूसुफ माड़ी जी जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस में कमिटमेंट कर रहे हैं, जनता का डिसीजन क्या होगा 15 तारीख को ये पता चलेगा। जनता किसे चुन के लाएंगी ये आप लोगों का डिसीजन होगा। इस नाजुक समय में आप ग्रुप बना के आपस में रंजिश मत पैदा करिए, अपना अच्छा कैंडिडेट कौन सा है वो चुन के लाइए। और भी 92 वार्ड की जो भी अपडेट है हम हमारे चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।